गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम साइंस चैप्टर 13 फिर से शुरू कर रहे हैं, जो हमारा लेफ्ट ओवर पोर्शन था। तो इलेक्ट्रिसिटी एंड सर्किट्स में देखते हैं, हमने स्विच तक किया था पिछली वीडियो में। अब हम करेंगे सर्किट के बारे में। जो सर्किट होता है, सर्किट मैंने तुम्हें बताया था कि पाथ होता है जहाँ से इलेक्ट्रिसिटी हमारी फ्लो करती है। और सर्किट को रिप्रेजेंट करने के लिए, टू रिप्रेजेंट अ सर्किट ऑन अ डायग्राम, इलेक्ट्रिक वायर्स आर शोन बाय सिंपल लाइन्स। एक सर्किट डायग्राम में इलेक्ट्रिक वायर्स को शो करने के लिए हम सिंपल इस तरह से लाइंस लगाते हैं। और यहाँ पर जो है ये हमारा ओपन स्विच है और ये हमारा क्लोज स्विच है। ये हमारी वायर्स होती हैं जो स्ट्रेट है, और ये हमारा स्विच होता है। यहाँ पर ये स्विच ओपन है क्योंकि यहाँ पर ये एक दूसरे से कनेक्टेड नहीं है, और यहाँ पर ये एक दूसरे से कनेक्टेड है, इसीलिए बी में क्लोज स्विच होता है। अब ये सर्किट डायग्राम हमारा है। यहाँ पर ये ओपन सर्किट है, इसको ध्यान से देखते हैं। ये हमारी जो है ये वायर्स हैं, ये वाली, ये हमारा बल्ब है, ये हमारा सेल है जिसमें एक हमारा ये पॉजिटिव टर्मिनल, ये हमारा नेगेटिव टर्मिनल। यहाँ पर हमें दिख रहा है कि हमारा जो स्विच है वो कनेक्टेड नहीं है, ओपन है। अगर हमारा स्विच ओपन है तो हमारा सर्किट भी ओपन होगा। स्विच ओपन है यानी कि वो कौन सी पोजीशन में है? ऑफ पोजीशन में है। दूसरे डायग्राम में ये हमारा पॉजिटिव टर्मिनल, इधर पॉजिटिव टर्मिनल, ये नेगेटिव टर्मिनल है हमारे इस सेल का। ये हमारा बल्ब है। यहाँ पर हमें इस एरो मार्क से इलेक्ट्रिक करंट के फ्लो की डायरेक्शन भी दी गई है। ये इलेक्ट्रिक फ्लो करंट का फ्लो डायरेक्शन है। ये हमारा स्विच है जो कि एक दूसरे से कनेक्टेड है। अब हमारा ये स्विच जो है वो कनेक्टेड पोजीशन में है, तो यानी कि हमारा जो बल्ब है वो ग्लो करना शुरू कर देगा। और ऐसे सर्किट को हम कहते हैं क्लोज सर्किट, क्योंकि यहाँ पर स्विच भी क्लोज है। क्लोज का मतलब होता है ऑन पोजीशन में। तो ये हमारे जो सर्किट होते हैं वो दो तरह के हैं। एक होता है ओपन सर्किट और दूसरा होता है क्लोज सर्किट। ओपन सर्किट में हमारा स्विच ओपन होगा और क्लोज सर्किट में हमारा स्विच जो है वो क्लोज होगा। उसके बाद हर एक जो क्लोज सर्किट होता है उसमें इलेक्ट्रिक करंट जो होता है वो हमेशा पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ ही जाएगा, हमेशा। और उस जो ये फ्लो होता है वो इलेक्ट्रिक वायर्स के थ्रू होता है। ये जो डायरेक्शन होती है इसको हम शो करते हैं एरो मार्क्स की हेल्प से। ये कनेक्टिंग वायर्स पर एरो मार्क्स होते हैं, जैसे इस डायग्राम में हमारा दिखाया गया है। ये पॉजिटिव टर्मिनल था हमारा, ये वाला। यहाँ से इलेक्ट्रिक करंट इन वायर्स में से फ्लो हो रहा है इस डायरेक्शन में, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ। तो इसी तरह से हमारे हर एक सर्किट में जो इलेक्ट्रिक करंट होता है वो हमेशा पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ जाता है। उसके बाद फ्यूज्ड बल्ब क्या होता है? अब पिछले वीडियो में हमने देखा था कि जो बल्ब होता है उसके अंदर एक फिलामेंट होती है, और जो किसकी बनती है? टंगस्टन मेटल की बनती है। वो फिलामेंट अगर हमारी डिस्कनेक्ट हो जाती है, यानी कि हट जाती है, एक दूसरे से जल जाती है या फिर टूट जाती है, तो उस पोजीशन में हम उस बल्ब को फ्यूज्ड बल्ब कहते हैं, क्योंकि वो और ग्लो नहीं कर पाता। इसीलिए कनेक्शन जो है वो सर्किट का टूट जाता है, और ऐसे सर्किट को हम डिस्कनेक्शन कंडीशन कहते हैं। और इसके बाद जो है बल्ब ऑफ हो जाएगा। यहाँ पर ये तो हमारा बल्ब वाला पोर्शन था। उसके बाद हम देखेंगे कि टॉर्च के अंदर क्या होता है। व्हाट इज़ इनसाइड अ टॉर्च? टॉर्च के अंदर क्या होता है? हम सभी ने टॉर्च देखी हुई है। जो टॉर्च होती है वो अंदर से जब ये इस तरह से होती है, उसके अंदर यहाँ पर एक स्विच होता है। ये हमारे सेल्स हैं। जब हम दो या दो से ज़्यादा सेल्स को एक साथ जोड़ते हैं तो वो हमारे सेल ना बन के वो हमारे बैटरी बन जाती है। तो यहाँ पर हमारी ये क्या बन गई है? बैटरी है। और पॉजिटिव टर्मिनल हमेशा नेगेटिव से कनेक्टेड होता है। ये हमारा बल्ब है, और यहाँ पर एक ग्लास होता है, मिरर होता है। उस मिरर को हम, कर्व्ड मिरर होता है वो, और उस मिरर को हम क्या कहते हैं? रिफ्लेक्टर कहते हैं। इस टॉर्च में जब हम स्विच ऑन करेंगे तो दोनों जो सेल्स होते हैं उनके अंदर इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करना शुरू हो जाएगा, जिसकी वजह से हमारा बल्ब जो है वो ग्लो करेगा। और जब बल्ब ग्लो करेगा तो इसकी जो डायरेक्ट वॉल्स होती हैं, यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी जाएगी, और रिफ्लेक्शन की वजह से वो जो लाइट है वो बहुत ज़्यादा हाई अमाउंट में लाइट को प्रोड्यूस करेगी, जिसकी वजह से जो टॉर्च की रोशनी होती है वो हमें ज़्यादा दिखाई देती है। उसके बाद नेक्स्ट हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रिक कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर। इलेक्ट्रिक कंडक्टर्स या इंसुलेटर्स क्या होते हैं? कंडक्टर्स वो सारे
ऑब्जेक्ट्स या सब्सटेंसेस होते हैं जिनके अंदर से इलेक्ट्रिसिटी अच्छे तरीके से पास हो जाती है। तो सभी मेटल्स जो होते हैं वो गुड कंडक्टर होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के, जैसे कि गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, एल्यूमिनियम। जो सिल्वर होता है वो बेस्ट कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी का, इसीलिए जो वायर्स होते हैं उनको बनाने के लिए हम सिल्वर का यूज़ करते हैं। उसके बाद जो बैड कंडक्टर्स होते हैं वो कौन से होते हैं, जिनके अंदर से बैड कंडक्टर्स या इंसुलेटर्स जिनके अंदर से इलेक्ट्रिसिटी जो है वो फ्लो नहीं करती है, उनको हम कहते हैं इंसुलेटर्स। और जो इंसुलेटर्स होते हैं उनके एग्जाम्पल्स जो हैं हमारे वो हैं पेपर, प्लास्टिक, कॉटन, रबर। इसके अलावा और भी बहुत सारे हैं। अब यहाँ पर देखते हैं कौन से हमारे जो कंडक्टर्स हैं या इंसुलेटर्स हैं। जो मेटल्स को छोड़कर कुछ और भी चीज़ें हमारी कंडक्टर्स का काम करती हैं, जैसे कि सॉल्ट सॉल्यूशन, मॉइस्ट एयर, इम्प्योर वाटर, ग्रेफाइट, ये भी हमारे कंडक्टर्स होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के। उसके बाद इंसुलेटर्स कौन से होते हैं, ड्राई एयर, प्योर वाटर, ड्राई वुड, ग्लास, ड्राई क्लोथ्स, ये हमारे इंसुलेटर्स का काम करते हैं। तो आज की क्लास में इतना ही करेंगे। आई होप आप सभी को समझ आ गया होगा। थैंक यू सो मच।